मेरे प्यारे मित्रों, मैं आचार्य मनोज वासुदेव आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा की तरफ। चंद्रमा, वो चुपचाप चांदी सी चमकती रहस्यमयी रात की आकाश में लटकी हुई चीज। क्या तुम कभी उसके नीचे खड़े हुए हो मित्रों? उसकी नजर में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस किया है आप लोगों ने? जैसे कोई आवाज मन में कह रही हो, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ घट रहा है, लेकिन शब्दों से परे। तुम पूछते हो कि चंद्रमा का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आध्यात्मिक प्रभाव है, क्या भौतिक प्रभाव है, क्या वैज्ञानिक प्रभाव है? सभी को एक साथ आप लोगों ने पूछा है। बहुत ही सुंदर सवाल, लेकिन मित्रों, मेरी समझ में ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे के साथ साथ नाचते हैं, जैसे चांदनी रात में प्रेमी नाचते हैं। मित्रों, मन कोई मशीन नहीं है, ये एक नदी है जो ब्रह्मांड की लहरों के साथ बहती है, और चंद्रमा वो है इन लहरों का मालिक। आओ मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूं, सूखे तथ्यों से नहीं बल्कि अस्तित्व के रस से। आराम से बैठो, एक पल के लिए आंखें बंद करो और चंद्रमा की ठंडक को अपने माथे पर महसूस करो। हाँ, ऐसे ही। अब आंखें खोलो और सुनो। सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक स्तर की। आध्यात्मिक पूर्व की प्राचीन बुद्धिमत्ता में चंद्रमा कोई अंतरिक्ष में तैरता हुआ पत्थर नहीं है दोस्तों, वो हैं चंद्रदेव, मन के देवता। क्यों? क्योंकि मन चंद्रमा जैसा है, निरंतर बदलता है, बढ़ता है, घटता है। कई कलाओं वाला। तंत्र में सरहापा कहते हैं सूर्य योद्धा है, गर्म है, आक्रामक है, अग्नि से भरा है, लेकिन चंद्रमा, चंद्रमा ध्यान करने वाला है, रहस्यवादी। वो ठंडी ऊर्जा है, स्त्रीण ऊर्जा, ग्रहण करने वाली। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो आमंत्रित करता है। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा उगता है, वो तुम्हारे भीतर के सागर को खींचता है। तुम्हारा शरीर ज्यादातर पानी है, 80% पानी, ये वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम्हारी भावनाएं वो पानी ही हैं, जैसे कोई कोमल हाथ से झील को हिलाता है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि चंद्रमा क्या है? गुरु आकाश की ओर उंगली दिखाते हैं, लेकिन भिक्षु उंगली को देखने लगता है। चंद्रमा समझाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। ध्यान में पूर्ण चंद्रमा के नीचे तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जैसे तुम्हारे मन के दर्पण को प्रतिबिंबित कर रहा हो। लेकिन सावधान, अगर तुम्हारा मन उथल पुथल वाला है तो पूर्णिमा उसे और बढ़ा देती है। इसलिए हम पूर्णिमा पर उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, मौन बैठते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक रूप से चंद्रमा समर्पण सिखाता है। वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता, बल्कि सूर्य की रोशनी से प्रतिबिंबित होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी ईश्वर की रोशनी से प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्रतिबिंबित होते हुए भी कोई अहंकार नहीं करता, इसी प्रकार हम भी ईश्वर की रोशनी से प्रतिबिंबित होते रहें, ईश्वर की रोशनी से चमकते रहें, और कोई अहंकार बीच में न लाएं, कोई अहंकार की अग्नि न जलाएं। अब गहराई में जाओ। योग में चंद्रमा ईड़ा नाड़ी से जुड़ा है। बाई नाड़ी चंद्र ऊर्जा जो शरीर को ठंडक देती है, सूर्य की पिंगला को संतुलित करती है। पूर्णिमा पर यह ऊर्जा उफान पर होती है, भावनाएं उमड़ती है, प्रेम, कविता, अंतर्ज्ञान। स्त्रियां इसे ज्यादा महसूस करती हैं क्योंकि उनका मासिक चक्र चंद्रमा से ही जुड़ा है। यह संयोग नहीं है कि मासिक धर्म शब्द मून से आया है। आध्यात्मिक रूप से ये सृजन का रूप है। जन्म, वृद्धि, मृत्यु, पुनर्जन्म,
अगर तुम विरोध करोगे तो पागलपन बढ़ेगा, अगर बहोगे तो आनंद बहेगा। मैं कहता हूँ चंद्रमा को अनजाने में खींचने दो, लड़ो मत बल्कि चंद्रमा में घुल जाओ। अब बात भौतिक स्तर की करते हैं। तुम्हारा शरीर ये मांस हड्डियों का मंदिर ब्रह्मांड से बिल्कुल भी अलग नहीं है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्रों को खींचती है, जमार भाटा को पैदा करती है, और तुम चलता फिरता सागर हो। 70% पानी। पूर्णिमा पर खिंचाव सबसे तेज होता है। ये तुम्हारे रक्त तरल पदार्थों को प्रभावित करता है। आयुर्वेद में पूर्णिमा को पुष्टि का समय कहते हैं। इसमें कफ तत्व बढ़ता है, शरीर भारी लगता है, भावनाएं उमड़ती हैं, बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है, नींद न आना, मूड स्विंग्स होना, ये सब बढ़ने लगते हैं। भौतिक रूप से नींद पर असर पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा की चमक मेलाटोनिन को दबाती है, वो हार्मोन्स जो नींद लाता है। तुम्हारे शरीर की घड़ी स्क्वेडियन रिदम बिगड़ जाती है, और क्या होता है, मन दौड़ने लगता है। गांव में बूढ़ी औरतें कहती हैं, खुली चांदनी में मत सोना, नहीं तो पागलपन चुरा लोगी। इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। भौतिक खिंचाव भीतर की लहरें पैदा करता है। कमजोर नसों वालों में उत्तेजना बढ़ती है, लेकिन जो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए पूर्णिमा एक वरदान है। उनके भीतर ऊर्जा जागती है, शांति जागती है, कुंडलिनी सूक्ष्म रूप से ऊपर उठती है। पूर्णिमा की रात बाहर ध्यान करना चाहिए। इसमें शरीर लहरों सा हिलेगा, मन शांत हो जाएगा, भौतिक रूप से आपका बीपी कम हो जाएगा, सूजन ठंडी पड़ेगी। ये चंद्रमा एक चिकित्सक भी है, लेकिन अगर तुम दमित हो तो खिंचाव तुम्हारी दबी हुई चीजों को उजागर कर देगा। यदि तुम क्रोध को पालते आ रहे हो तो क्रोध उबलने लगेगा। यदि तुम कामनाओं को पालते हुए आ रहे हो तो कामनाएं उबलने लगेंगी। यही भौतिक नृत्य है। चंद्रमा तुम्हारे शरीर की छुपी हुई रिदम का, लय का, तुम्हारे व्यक्तित्व का एक दर्पण है। अब देखते हैं वैज्ञानिक भाव से। जो लोग संदेही हैं, तर्कशील मन वाले हैं, जो विज्ञान को मानने वाले हैं, वो अनमाप को मापने की कोशिश करते हैं। विश्वविद्यालयों के नासा के जो लोग बताते हैं चंद्र चक्र मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। बेसल यूनिवर्सिटी का एक शोध यह है कि पूर्णिमा की रात लोगों को सोने में ज्यादा समय लगता है, नींद गहरी नहीं होती। क्यों? चांदनी पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करती है। चंद्रमा हमारी आंतरिक घड़ी को सिंक करता है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर। थॉमस वेयर का शोध, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। मरीजों के मूड स्विंग्स चंद्रकलाओं से जुड़े होते हैं। पूर्णिमा पर कुछ लोगों में उन्माद आता है और कुछ लोगों में अमावस्या पर भी उन्माद आता है। क्यों? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मस्तिष्क के तरल को प्रभावित करती है। कम सेरोटोनिन अवसाद को जन्म देता है और ज्यादा सेरोटोनिन उत्साह को, उमंग को जन्म देता है। मित्रों, यदि आप और गहराई में जाएंगे तो आपको जो बातें सुनने को मिलेंगी वो ये है कि पूर्णिमा के दिन ट्रैफिक एक्सीडेंट, सुसाइड बहुत ही ज्यादा होते हैं। उन्माद की घटनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भावनाएं तेज हो जाती हैं, नींद कम हो जाती है, आवेग बढ़ने लगते हैं। और तो और मित्रों, चंद्रमा जानवरों को भी प्रभावित करता है। इस विषय पर विज्ञान परस्पर विरोधी प्रमाण देता चला आ रहा है। आपस में इनके अध्ययन लिंक नहीं हो पाते। अगर समुद्र 2 मीटर ऊपर उठते हैं तो तुम्हारा जो भीतर का सागर है, क्या वो मिलीमीटर भी ऊपर नहीं उठ सकता? मित्रों, चंद्रमा मन को बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। आध्यात्मिक रूप से ध्यान, स्त्रीत्व, अनुग्रह की ओर ले जाता है। भौतिक रूप से तरल हिलाता है, नींद बिगाड़ता है। वैज्ञानिक रूप से लयबद्ध करता है, मूड को प्रभावित करता है, लेकिन अंततः यह जागरूक ही करता है। इसलिए उस महान देव चंद्रमा को दोष मत देना, बल्कि धन्यवाद देना। वो आकाश में तुम्हारा गुरु है। उससे अनुशासन सीखना, उससे ठंडक सीखना,
उससे ध्यान सीखना। आज रात अगर चंद्रमा दिखे तो बाहर जाओ, चुपचाप बैठो, अपने विचारों को देखो, ठंडक को भीतर आने दो, उसे महसूस करो। दमित भावनाओं को बाहर निकलने दो, सांसों को उन्मुक्त करो, शरीर को लहराओ और फिर तुम देखोगे कि एक शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा उड़ान भर रही है। अब फिर से आंखें बंद करो, चंद्रमा को भीतर आने दो, उसको आज्ञा चक्र पर लेकर आओ और ठंडक की, एक शांति की कल्पना करो। उसकी रोशनी में सांस लो, उसकी रोशनी में नहाओ। ऐसे नहाओ कि मन की जो धूल है वो धुल जाए। मित्रों, यही है ध्यान और यही है मुक्ति।